हम लोग क्षितिज के गद्य खंड को प्रारंभ करेंगे। इसमें सबसे पहले हम नेताजी के चश्मा पाठ को पढ़ेंगे। हम लोगों ने इसके पहले क्लास में नेताजी के चश्मा पाठ के लेखक स्वयं प्रकाश जी के जीवन परिचय को जाना। आज हम लोग इस पाठ के सार को देखेंगे कि इस पाठ का सार किस प्रकार है। पहले सार को पढ़ेंगे, उसके बाद गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। इसका सार इस प्रकार है। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक छोटे कस्बे से गुजरना पड़ता था। उस कस्बे में एक स्कूल लड़कों का था, एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का कारखाना था, 2 ओपन सिनेमाघर तथा एक नगरपालिका थी। नगरपालिका थी तो कुछ न कुछ करती रहती थी। कभी सड़कें पक्की करवाने का काम, तो कभी शौचालय, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। एक बार नगरपालिका के एक उत्साही अधिकारी ने मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। चूँकि बजट ज़्यादा नहीं था, इसलिए मूर्ति बनाने का काम कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के शिक्षक को सौंपा गया। मूर्ति सुंदर बनी थी, बस एक चीज़ की कमी थी कि नेताजी की चश्मा पर की आँखों पर चश्मा नहीं था। नेताजी की जो मूर्ति बनी थी उसकी आँख पर चश्मा नहीं था। एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया। जब हालदार साहब आए तो उन्होंने सोचा, वाह भाई, यह आइडिया ठीक है। मूर्ति पत्थर की पर चश्मा रियल। दूसरी बार जब हालदार साहब आए तो उन्हें मूर्ति पर तार का फ्रेम वाला गोल चश्मा लगा दिखाई दिया। तीसरी बार फिर उन्होंने नया चश्मा पाया। इस बार वे पान वाले से पूछ बैठे कि नेताजी का चश्मा हरदम बदल कैसे जाता है। पान वाले ने बताया कि यह काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। हालदार साहब को समझते देर न लगी कि बिना चश्मे वाली मूर्ति कैप्टन को खराब लगती होगी, इसलिए अपने उपलब्ध फ्रेम में से एक को वह नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता होगा। जब कोई ग्राहक वैसे ही फ्रेम की मांग करता जैसा मूर्ति पर लगा है, तो वह उसे मूर्ति से उतारकर ग्राहक को दे देता और मूर्ति पर फिर दूसरा फ्रेम लगा देता था। चूंकि मूर्ति बनाने वाला मास्टर चश्मा भूल गया था, इसलिए वो चश्मा लगा देता था दूसरा। हालदार साहब ने पान वाले से जानना चाहा कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही है। पान वाला बोला कि वह लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, वह पागल है, इसलिए ऐसा करता है। हालदार साहब को एक देशभक्त का मजाक बनते देखना अच्छा नहीं लगा। कैप्टन को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा सा आदमी था जिसके पास चश्मे का फ्रेम रहता था। वह चश्मा बेचता था। उसके सिर पर गांधी टोपी तथा चश्मा था। उसके एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे में एक बांस में टंगे ढेरों चश्मे थे। वह उसका वास्तविक नाम जानना चाहते थे, परंतु पान वाले ने इससे ज़्यादा बताने से मना कर दिया। 2 साल के भीतर हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कई चश्मे लगते हुए देखे। एक बार जब हालदार साहब कस्बे से गुजरे तो मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। जब उन्होंने पान वाले से पूछा तो पूछने पर पता चला कि कैप्टन मर गया। उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्हें दुख इस बात के लिए हुआ कि अब मूर्ति पर चश्मा कौन लगाएगा। 15 दिन बाद कस्बे से गुजरे तो सोचा कि वहाँ नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की ओर देखेंगे भी नहीं। परंतु आदत से मजबूर हालदार साहब की नज़र चौराहे पर आते ही आंखें मूर्ति की ओर उठ गई। वे जीप से उतरे और मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ छोटा सा चश्मा रखा था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। यह देखकर हालदार साहब की आंखें नम हो गई। वो समझ गए कि आज भी हमारे देश में देशभक्तों की कमी नहीं है। कोई छोटा सा बच्चा घास के तिनकों से बना हुआ चश्मा मूर्ति पर पहना गया था। यह देखकर हालदार साहब की आंखें नम हो गई। उनका सिर श्रद्धा से झुक गया और उन्होंने मूर्ति को सैल्यूट किया, उन देशभक्तों को भी सैल्यूट किया और वे आगे की ओर बढ़ गए। धन्यवाद।